नमस्कार, IBC 24 में आपका स्वागत है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गुरुशरण महाराज, जिन्हें लोग पंडोखर सरकार के नाम से भी जानते हैं। हम आज उनसे कई तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जो जवाब हैं वो आप तक पहुंचा सकें। मेरा पहला सवाल ये है कि आप अपने आप को किस भूमिका में देखते हैं? एक संत, उपदेशक, ज्योतिषाचार्य, समाज सेवक? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद, जो आपने पंडोखर सरकार के विषय में और हमारे विषय में जानने का जो जिज्ञासा रखी है और जो जानना चाहते हैं उनको भी बहुत उत्तम आपने प्रश्न किया है। मैं एक साधारण लेकिन भगवत कृपा होने के कारण, पंडोखर सरकार का विशेष आशीर्वाद होने के कारण मुझे अनेक भक्त गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं और कुछ भक्त मार्गदर्शक के रूप में भी स्वीकार करते हैं। और कुछ लोग जिनके नंबर नहीं आ पाते, जो मिल नहीं पाते, वह लोग ये कहते हैं ये सब सेटिंग है, सब उनके ही लोग हैं, ये सब पाखंड है। तो हमारे अनेक नामों से, अनेक तरीके से लोग मुझे पहचानते हैं, लेकिन ये पंडोखर सरकार दरबार पूरे विश्व के लिए शोध का केंद्र है। आपने शुरुआत की कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं और अलग अलग भूमिकाएं मेरी रहती हैं। कहीं मैं मार्गदर्शक हूं, कहीं मैं लोगों की मदद करता हूं। लेकिन जिस तरीके से आप पर्ची लिख के लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं या उनकी भविष्य के बारे में बताते हैं, आखिर वो हर व्यक्ति तो कर नहीं सकता है उससे। देखिए, पंडोखर सरकार का दरबार सन 1991 से ये दरबार पंडोखर धाम का चल रहा है और लंबे समय, लगभग 32 वर्ष व्यतीत होने जा रही हैं। जब से लेके आज तक पंडोखर सरकार का नाम संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं, देश विदेशों में इसका लाभ पहुंचा है और लाखों लाखों भक्त प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार का स्मरण करते हैं। सौभाग्य हमारे द्वारा, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे द्वारा पंडोखर सरकार का प्रचार प्रसार हो रहा है और परमात्मा ने, पंडोखर सरकार ने, श्री हनुमान जी महाराज ने मुझे अपना प्रचारक के रूप में स्वीकार करते हुए ये दायित्व दिया। हजारों लाखों लोग अपनी दिनचर्या श्री पंडोखर सरकार के जय घोष से, उनके चिंतन से प्रारंभ करते हैं और हजारों लाखों लोग रात्रि में आराम जब करते हैं तो पंडोखर सरकार को समर्पण होकर के रात्रि में विराम करते हैं। मैं एक साधारण ही हूँ, मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, मेरा कोई अवतार नहीं है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। भगवत कृपा और श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार का प्रसाद और आशीर्वाद के कारण जिनका भला हो जाता है, जिनको अच्छा हो जाता है, जिनको कुछ मिल जाता है, जिनको उपचार मिल जाता है, वह उनके लिए पंडोखर सरकार दरबार और मैं स्वयं गुरुशरण उनकी नज़र में भगवान का दर्जा लोग देते हैं। जिनको थोड़ा बहुत भी कसर रह जाती है वो कहते हैं ये तो होना ही था, ये वाला काम हो जाता तो मानते पंडोखर सरकार की कृपा है। तो अलग अलग प्रकार से लोग संबोधन करते हैं। पंडोखर सरकार दरबार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार है जो 32 वर्षों से निरंतर पंडोखर धाम में झंडा गड़ा हुआ है और मेला चलता है। क्योंकि ये कोई थार या कोई किसी देवी देवता का चौकी का महत्व नहीं है, वहाँ मेला लगता है कि देश देश के लोग आते हैं, अनेक अनेक प्रश्नों को लेके आते हैं, विभिन्न मनोरथों को लेके आते हैं, जिनको पंडोखर सरकार के दरबार में पलक झपकते उनकी समस्या का समाधान दे दिया जाता है और समय आ जाने पर, समय अनुकूल आ जाने पर सफलता प्राप्त हो जाती है। फिर वो भक्त पंडोखर सरकार की चौखट का मुरीद होकर के वहाँ का दास बन जाता है। महाराज, मैं सुधीर दंडोती हूँ, यहाँ पर रिपोर्टर हूँ भोपाल में। मेरा सवाल ये है आपसे कि आप जो पर्चा लिखते हैं ये चमत्कार है, विधि है, ट्रिक है? क्योंकि स्वानी साहब, श्याम मानव जैसे लोग बोलते हैं ट्रिक है, एक केवल विज्ञान है और कोई चमत्कार वगैरह है नहीं बिल्कुल। तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई? सबसे पहले अपने श्याम मानव दादाजी को के विषय में जो आपने प्रश्न किया है, मैं उनके प्रश्न का और उनके विषय बिंदु का सत्कार करता हूँ, सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो अंधविश्वास की ट्रिक को लेके चल रहे हैं कि अंधविश्वास खत्म हो। भौतिकवाद के युग में, भौतिक विज्ञान के युग में अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। मैं इस विषय बिंदु का समर्थक हूँ, परंतु उनके ही द्वारा
दो बात की जाती है, ना राम है ना कृष्ण है ना ईश्वर है ना कुछ है, सब कुछ जो उनको मानते हैं वो स्वयं जिसको मानते हैं, गाड़गे जी या जो भी संत महात्मा इत्यादि जो उनके समाज कुल खानदान के हैं, जो उनकी परंपरा के हैं, उनको तो वो मानते हैं संत हैं, और जो हमारे सनातनी हैं उनसे कहते हैं ये सब पाखंड है। तो ये बात मुझे नहीं जमती उनकी। और वो हमेशा किसी ना किसी साधु को, किसी ना किसी गुरु को, किसी ना किसी डॉक्टर को, किसी न किसी महापुरुष को या किसी की पद्धति पर सब में वो प्रवेश करने का इंतजार देखते हैं कि मैं इसमें घुस जाऊं। ये चाहते हैं कभी भी किसी की लाइन में घुस जाऊं, उनसे जो प्रश्न करो वो उसी में घुस जाते हैं और सबको पाखंडवाद में ही करार देते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि आप नागपुर की भूमि पर, महाराष्ट्र की भूमि पर ही क्यों गरजना चाहते हो? हमारे यहाँ एक कहावत है प्राचीन, बुंदेलखंड से लगा हुआ, मैं चंबल क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, ग्वालियर संभाग में हमारा पंडोखर धाम आता है, भिंड जिले में हमारी जन्मस्थली आती है, दतिया जिले में हमारा कार्य क्षेत्र कर्म भूमि आती है, संपूर्ण भारतवर्ष हमारा भक्तों का स्थल है। लेकिन वो नागपुरी क्यों बुलाना चाहते हैं? अरे भाई छत्तीसगढ़ आ जाओ ना, मध्य प्रदेश में भोपाल आ जाओ, यहाँ एक संपूर्ण मीडिया बनेगी और पारदर्शिता से हो जाएगा। पर ये भी तो हो सकता है महाराज के नागपुर जाके एक बार उनकी सामने अगर समस्या का समाधान हो जाए तो विवाद ही खत्म हो जाए। तो क्या वो प्रमाण पत्र दे देंगे? मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। क्या वो फिर इसके बाद क्या आप कोई भारतवर्ष में या कहीं भी कोई हमसे पर परीक्षार्थ की बात नहीं करेगा? तैयार हूं। यदि आप कहें कि यही प्रमाण सर्टिफिकेट मान्य होगा और इसके बाद हम आपको राजगुरु का दर्जा मध्य प्रदेश नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए स्थापित कर देते हैं, मैं तैयार हूं। नागपुर नहीं, उनके चूल्हे में जाने के लिए तैयार हूं। पर्चे की जो बात थी महाराज, पर्चे ही तो, पर्चे नहीं, ये ट्रिक या चमत्कार है, क्या है? देखिए, मैंने पहली बात तो मैं स्वानी दीदी पर पहुंचने वाला हूं, बहन पर। मैं पहले बात कर रहा हूं दादाजी की। तो हम श्याम मानव जी के लिए इतना ही कहेंगे कि श्याम मानव जी किस्कंदा बनाए हुए हैं कि यहां कोई आए और सीधे मकड़ी जाल में फंसे। और जैसे कि आज मैं आपके बीच में बैठा हूं, आपके स्टूडियो में बैठा हूं, यहां दबाव तुम्हारा है, दबाव मेरा नहीं है। आपने 5-5 कैमरे लगा रखे हैं। अब मैं किस एंगल के मोड पर अपना चेहरा दिखाऊं? जिसी पे दिखाऊं, जिसी पे मुस्कुराऊं ना, तो लोग कहेंगे वाह बाबा की पोल खुल गई। अब ये 5 कैमरे का दबाव है ना, तो फिर 2-2 लोग भाइयों का दबाव है ना। नहीं, बिल्कुल। और बच्चा कुचा तो बहन सामने बैठी है। बिल्कुल दबाव नहीं आप पे, आपने अपने जवाब के में कहा। तो मैं कहना चाहता हूं, श्याम मानव जी को निमंत्रण देना चाहता हूं, पंडोखर धाम आए, 365 दिन का दरबार है। और जब भी हमारा भारतवर्ष दरबार हो तो क्या वो नागपुर तक ही उनकी संस्था सीमित है? क्या भोपाल में नहीं है? हम तो कहते हैं आज आपके माध्यम से अभी कॉल लगाएं, रात्रि में उनके आगमन तक, यानी कि उनका आने का हो तो मैं इंतजार करूंगा, मैं गद्दी छोड़ के नहीं जाऊंगा। और जिसको वो उठाएंगे वो व्यक्ति उठ के सामने आएगा और मैं लिखूंगा और वो व्यक्ति कहेगा यस। यदि वो कहेगा नो, तो आप जो विधान दंड बनाएंगे मैं स्वीकार करूंगा और आज की तारीख से मैं गद्दी पे बैठना बंद कर दूंगा, उनके सम्मान में कि उन्होंने अंधविश्वास खत्म करने में मुझे परास्त करके दिखाया। जो कि मैं खुद प्रकाशमान हूं, हम खुद प्रकाश देते हैं, तो हम अंधकार को क्यों कायम रहने देंगे? हम तो चाहते हैं विज्ञान के युग में परमात्मा का झंडा घूमे। हम राष्ट्र, हम श्री राम में ही राम राज्य की स्थापना की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कोई अंधविश्वासी ना रहे, सब प्रकाश मान रहे हैं। इसलिए मैं दादा का समर्थन करता हूं। रहा स्वानी बहन जी का, तो स्वानी बहन जी एक जादूगरनी है। स्वानी बहन जी एक मंच की, दर्शकों की चेहरे की रौनक है, मुस्कान है, और उनके आत्मा में, उनके दिल को खुश करने वाली उनके पास कला है। मैं उस कला को सम्मान करता हूं। जो कला खुल जाती है वो एक कुछ, कोई तथ्य नहीं उसका, कोई पावर्स नहीं, उसकी ट्रिक, इसका सूत्र पकड़ जाता है और कहता है ये छोटी सी ट्रिक है। लेकिन स्वानी बहन जी किसी के मन की बात पढ़ लेती है और वो कहती हैं, सोचिए, चिल्लाइए कि वहां से आवाज मेरे तक आ जाए। ऐसे चिल्लाने में जब मैं इतनी सी पर्चियां पहले से लिख के रखा हूं, ये पर्चियां पहले से लिख रखी हैं, तो क्या लोग चिल्ला ही रहे हैं? भाई आई चिल्लाइए आप लोग, मैं भोपाल आ रहा हूं, पंडोखर सकल मुझे बुला लें। मैंने पर्चियां विपुल लिख के रखी हैं, नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, उनके नाम, पते, एड्रेस और उनकी समस्या लिखी है। क्या स्वानी बहन जी इतना ही लिखती हैं? वो लिखती हैं चंद्र शब्द 2 4 6 8, जितनी इस अंगूठे के कलाई से लिख सकते हैं। इस अंगूठे के गेम से वो लिखने का जो ट्रेनिंग करती हैं,
इतना मैंने बचपन में बच्चों के खेल खेल में छोड़ दिया है। रहा सवाल, वो कहते हैं कि मैं किसी को कुछ नाम बता सकती हूं, वो सोच रहे हैं वो भी बता सकते हैं। मैं उनको 5,11,000 रुपए मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको पुरस्कृत करेंगे और उनके सम्मान में सैल्यूट देंगे और बहन को गुरु बना लेंगे। मात्र वो मेरे 2 अक्षर का मेरा एक सूत्र लिखा हुआ, कोई भी बिफोर हमारे पर्चे को पलटने से पहले अपना पर्चा पलट दें और मैं पलट दूंगा। बस मैं 5,11,000 से ताजपोशी करूंगा। गुरु मेरा, महाराज जी, मेरा एक कहना है कि श्याम मानव को लेकर आपने एक ओपन चैलेंज दिया है IBC 24 पे। आपने कहा कि ये सनातन धर्म को एक तरीके से बदनाम करने, उसके बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं। श्याम मानव जी टोटल एक उनकी मानसिकता क्षुद्र है। वो मात्र एक मैजिकल्स व्यक्ति हैं। वो एक खुद ट्रेनिंग देते हैं, खुद वो लोगों को ट्रिक सिखाते हैं, खुद वो कम्युनिस्ट लोगों के बीच में घूमते हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा की बुद्धि है। ऐसे व्यक्ति से बात करना भी मैं अपने आप को अपमान महसूस करता हूं। उनकी जैसी हजारों लाखों संस्था हैं, मैं एक साथ सभी को मैं निमंत्रण देता हूं कि पंडोकर धाम आए। मैं उनका जैसे आम आदमी के बारे में बताते हैं, ऐसे ही उनके एक एक व्यक्ति के नंबर आते ही सबके बारे में ऐसे बता दूंगा जैसे कि कपड़ा झराने पर कपड़ा खाली रह जाता है, इसी प्रकार से उनको हिला के और झड़ा के घर भेज दूंगा। आपने एक विचारधारा का जिक्र किया कि वो किस विचारधारा के हैं, तो और आपने राष्ट्र की बात की, तो क्या एक मेरा सवाल ये है कि क्या सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है? देखिए, सनातन हमारी पूर्व संस्कृति है। सनातन हमारे परमात्मा का जो उद्घोषणा है, जो हमारे शास्त्र पुराण है, जो मानवतावाद को सिखाती है, वही सनातन है। और जो सत्य है वही सनातन है। असत्य कभी सनातन नहीं होता। इसलिए हम सनातन धर्म के लिए राम राज्य की स्थापना चाहते हैं। यही हमारा प्राचीन समय में, महाराज दशरथ जी के समय में अयोध्या कौशल प्रदेश में और अयोध्या राज्य में सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक संपूर्ण राम राज्य था। किसी को किसी प्रकार का ताप संकट नहीं होता था। सर्व जाति पंथ समुदाय के लोग अपने घर पर ध्वजा लगाते थे। सभी लोग हवन पूजन करते थे। छुआछूत नहीं थी, किसी की ऊंच नीच का भाव नहीं था। हम वह रामराज चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र के विषय में मैं कुछ नहीं कहता। जब राम राज्य की स्थापना हो जाएगी तो सब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। और ना पहले हिंदू था ना मुस्लिम था, मात्र था समाज, मानव और मानववाद। और मानव परंपरा में समाजवाद नहीं था, सर्व समाजवाद था। सब मिलजुल करके एक अपने क्षेत्र में रहते थे, हरे भरे रहते थे, खुशियार रहते थे, एक दूसरे का सुख दुख दर्द में सम्मिलित होते थे। यहीं पे मेरा एक सवाल है कि आप राम राज्य की कल्पना करते हैं, उसकी बात कहते हैं, और बागेश्वर धाम जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं, तो ये किस तरीके से अलग है? नहीं, देखिए, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की घोषणा की है, हम राम राज्य की स्थापना के लिए घोषणा कर रहे हैं। और हम अपने शिष्यों से कह रहे हैं राम राज्य की ओर चलो, सबको भाईचारे के रिश्ते से देखो, तो सर्व जाति पंथ समुदाय के लोग एक होंगे। सर्वधर्म संभव शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वेशाम देवानाम आत्मा यज्ञ। क्योंकि मैं राम जी के, श्री हनुमान जी महाराज के परम दूत श्री राम जी महाराज के हनुमान जी महाराज हैं। मैं हनुमान जी महाराज का चरण सेवक हूं, तो मैं तो राम राज ही पसंद करूंगा। ना मेरे लिए हिंदू है ना मुस्लिम है, हमारे लिए तो राम राज है। महाराज, आप ही की तरह पर्ची लिखकर दरबार लगाते हैं। अभी आपका चूंकि दरबार काफ़ी पुराना है, बागेश्वर महाराज चर्चा उनकी चली रही थी, क्या सिद्धि मानते हैं उनके पास में? और जिस तरीके से अभी एक चर्चा उनकी चरम पर है पूरे देश में, दुनिया में, क्या भविष्य देखते हैं उनका? नहीं, ये तो अच्छा ही बात है कि जितने लोग धर्म ध्वजा का झंडा लेकर के पूरे भारतवर्ष का जो भ्रमण कर रहे हैं, हमारे पूर्व ऋषिगण, पूर्व महर्षि जन, विद्वान जन, सभी लोग देश में घूमते हैं और अपनी वातावरण बनाते हैं कि राम राज्य की स्थापना कैसे हो, हिंदू राष्ट्र की स्थापना कैसे हो, हम सब लोग छुआछूत से कैसे दूर हों, सर्व जाति पंथ संप्रदाय के लोग हम एक साथ कैसे मंच पे एक साथ बैठें, भाईचारे की दृष्टि से कैसे अच्छा सामंजस्य माहौल हो सकता है। वो भिन्न भिन्न प्रकार के जो संत हैं, अनेक अनेक समुदाय के संत हैं, अपनी अपनी जो दिशा दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनके बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे उनके प्रयासों से मैं समर्थन करता हूँ, सहयोग भी करता हूँ। कुछ चीज़ों पर अन्य जो लोग हैं, जो पंडोकर सरकार की तरह
पर्चा बनाने का प्रयास करते हैं या कर रहे हैं, मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि इस पद्धति को डूबने ना दें, क्योंकि किसी पर भी अंगुली उठेगी तो पंडोकर सरकार पे उठेगी। मुझे 32 साल लग गए हैं। जो एक खेल में एक शतक यानी 100 रन बनाने के लिए जब वो 80 पे पहुंच जाता है तो पूरी टीम एक हो जाती है कि प्रयास करो कि ये व्यक्ति हमारा खिलाड़ी एक शतक पूरा कर दे। मुझे 30 साल हो गई हैं। 30 साल गुजरने के लिए किन किन घटनाओं से, कैसी कैसी समस्याओं से, कितनी कठिनाइयों से मुझे गुजरना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि जिस पद्धति से पूरे भारतवर्ष में पहचान बनाई है पर्चे की, आज जो अन्य संतगण, अन्य भाईजन, अनेक गुरुजन इस पद्धति का जो उपयोग कर रहे हैं, इस पद्धतियों को सुरक्षित रखें और ट्रिक का उपयोग ना करें, किसी मैजिकल का ट्रिक ना करें, उपयोग ना करें, किसी स्किल का उपयोग ना करें। आपके पास पराशक्ति है तो डंके की चोट पर पर्चे बनाओ, और नहीं है तो करबद्ध हाथ जोड़कर प्रार्थना है आप मीडिया के माध्यम से कि पर्चा बनाना बंद कर दो, नहीं तो सनातन खतरे में जाएगा। सनातन सनातन चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, सनातन सनातन की रक्षा करने से कुछ नहीं होगा। एक बार निर्मल बाबा का आज तक हम लोग खामियाना नहीं भर पाए। अनेक साधु संतों का के जो कालनेमी स्वरूप थे वो जेल चले गए, उनके ऊपर अनेक मुकदमा दर्ज हो गए, उन पे अनेक उत्पीड़ना के प्रकरण सिद्ध हो गए। आज भी हम उन सबका खामियाना नहीं भर पाए। आज भी हम कोई भी हमारे यहाँ आता है तो सबसे पहले वो कहता है अपनी पत्नी से कि जाते रही हो, मोबाइल चालू करके जाना, क्योंकि बाबा है। कष्ट कितना होता होगा हमको, हमसे पूछिए। महाराज ये एक बात और आती है कि आप पर्चा लिख रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं, साधु संत नगर कथा कह रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन भूत प्याद बाधा ये दूर करने का दावा, बीमारी दूर करने का दावा, वो तो जब आपको लगेगा तब हम बताएंगे भूत होते कि नहीं होते हैं। बिल्कुल होते। बताओ देवियां होती कि नहीं होती, बहनें होती कि नहीं होती? बिल्कुल मानते। देखो सामने खुद मानते हम लोग, मानते हो? तो जब तुम इनको मानते हो तो मैं इस विषय का मास्टर हूं, मैं भी मानता हूं कि भूत प्रेत होते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भगवत प्रेरणा से, ईश्वर भजन से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। हनुमंत चालीसा के अंतर्गत बाबा गौतम तुलसी जी लिख गए हैं। यहीं तक नहीं, वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख है, शिव पुराण में उल्लेख है, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत मुक्ति प्राप्त के लिए गोकर्ण की कथा मिलती है, प्रेत मुक्ति से कथा मिलती है। तो जैसे आप लोग इतिहास की किताब पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर और पत्रकार बनते हो, अनेक अनेक बड़े पद के पदाधीश बनते हो, ऐसे हम लोग धर्म ग्रंथ पढ़ करके गुरु बनते हैं। अब यदि इसकी मान्यता करा दें आप लोग तो मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा, क्योंकि इसकी मान्यता होना चाहिए, ये अंधविश्वास की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। धर्म ग्रंथों का सम्मान होना चाहिए और इसी की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं पर्चा कौन बना पाता है, कौन नहीं बना पाता है। ये तो एक स्क्रीन पर सभी जितने पर्चा बनाने वाले भारतवर्ष में हैं, सबकी एक स्क्रीन पर छोड़ दिया जाए, साथ में स्वानी बहन को छोड़ दिया जाए, साथ में हमको भी छोड़ दिया जाए, विद्वान समाज की टीम बैठे और उसमें निर्णय कर लिया जाए कि इनमें से पर्चे बनाने में कौन फास्ट है। या आपके द्वारा एक ऐसा निर्णय लिया जाए, एक काला बोर्ड तैयार किया जाए, उसमें एक पर्चा लिखा जाए और उल्टा करके चिपका दिया जाए, जो उसमें लिखा बता दे वो ही त्रिकालदर्शी हो। इसकी प्रमाण पत्र की आप व्यवस्था बनवाइए और इसकी मान्यता करवाइए, इसका संगठन करवाइए, इसका आयोग बनवाइए। हम प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से करबद्ध हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि धर्म को भी, अध्यात्म को भी सम्मान और गजेस्टेड और ये अंधविश्वास की श्रेणी से निकाल करके ऐसा स्थान दीजिए जिससे लोग समय पर जाकर के वहां जाकर प्रणाम कर सके और कह सके कि ये प्रमाणित हॉस्पिटल है, यहाँ अपनी समस्या समाधान हो जाएगा। ये बात मैंने आपकी मानी कि भाई इसको भी मान्यता मिलनी चाहिए, आप धर्म के प्रचार प्रसार में लगे। इससे जुड़ा एक और मसला है जी, जो आजकल काफ़ी सुर्खियों में रहता है कि धर्म परिवर्तन। अब तो गुरुओं के मंच पे भी धर्म परिवर्तन होने लगा है, तो आपको क्या लगता है कि धर्म परिवर्तन देखिए धर्म प्रचार के लिए क्या धर्म परिवर्तन जरूरी है या नहीं? देखिए, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के संप्रदाय को तोड़ूं, मैं नहीं चाहता मैं किसी संप्रदाय का विरोध करूं। मैं चाहता हूं कि अपने अपने संप्रदाय को रह करके अपने अपने परमात्मा को, अपनी अपनी लाइट को पूजो, अपनी अपनी ऊर्जा को के उजाला में रहो। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, ब्रह्मो एको न द्वितीय नास्ते, ब्रह्म एक ही है, दूसरा ब्रह्म है नहीं। सब अलग अलग लाइटों के फेस के एक करंट के बल्ब है।
चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, आदि अनेक संप्रदाय जो भारत में रहते हैं, सभी संप्रदाय के लिए मैं इतना ही कहूंगा, ये एक लाइट के छोटे छोटे बल्ब हैं। ठीक है, ब्रह्म एक ही है, परमात्मा एक ही है, जिससे सभी परमात्मा के अंश दूत में निकले हैं। कहीं अल्लाह निकले हैं, कहीं पैगंबर निकले हैं, कहीं संदेश वाहक निकले हैं, कहीं अल्लाह का दूत निकला है, कहीं परमात्मा के दूत निकले हैं, भगवान राम के दूत निकले हैं, कृष्ण के दूत निकले हैं। ये सब पृथ्वी पे आने के बाद मौलाना मद भी बोल रहे हैं कि ओम और अल्लाह एक ही है। हाँ, देखो आप कितनी बड़ी बात है। एक मुस्लिम संप्रदाय में एक वरिष्ठ वृद्ध व्यक्ति कह रहा है कि ओम में ही अल्लाह है, तो मान लो कि हमारा ओम ही सर्वोपरि है। इस धरातल का, इस ब्रह्मांड का ओम ही पूज्य मंत्र है, जो ओम के ओंकार से वायुमंडल शुद्ध होता है। और जीरो जो है, ओम में अंतिम जो पूंछ बनती है ना, उसमें जीरो आता है। और अल्लाह का कोई नाम निशान नहीं, कोई चिन्ह नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई आकृति नहीं। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड का ब्रह्म एक शस्त्र नामों से जाना जाता है। अनेक अनेक प्रकार की संप्रदाय के लोग एक शस्त्र नाम में समाहित हैं। इसलिए ओम पहले है, फिर शिव है। इसलिए शिव ही ओम है, ओम ही शिव है। और शंकर सोम सोम केसरी नंदन हनुमान जी महाराज ही शंकर हैं। तो मान लीजिए कि मक्का मदीना में शिव हैं, तो हनुमान जी को तो मानना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग के राजा हनुमान जी महाराज हैं। तो वो सही कह रहे हैं कि ओम को मानो, अल्लाह भी ओम को मानता था। तो इसलिए मैं उनकी इस शब्द का समर्थन करते हैं। हाँ, मैं एक बात कहूँगा कि मदनी की बात आई, अल्लाह ओम की बात आई। ईसाई और मुस्लिम अगर हम पैटर्न देखें तो वहाँ पे ये होता है कि भाई वो लोग सियासत से, राजनीति से सीधे जुड़े रहते हैं। चाहे वो वेटिकन के पोप अगर हैं तो वो वहाँ से कहेंगे, या फिर अगर मुस्लिम धर्म गुरु हैं तो वो फतवा जारी करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं देखा गया। लेकिन आजकल कुछ धर्म गुरुओं के मंच जो है वो धीरे धीरे पूरी तरीके से राजनीतिक रंग ले चुके हैं। जैसे हमारे भैया ने कहा कि जाति संप्रदाय को बदलने में क्या यही प्रचार है? जी हाँ, यही प्रचार है कि आपने अपने धर्म को बचाओ, सनातन को बचाओ। यदि सनातन को कोई गलत तरीके से तोड़ मोड़ करके दूसरी जगह स्थापित करता है, तो मेरा काम बनता है कि जो हमारे व्यक्ति गए हैं, क्यों गए हैं, किस कारण से गए हैं, ऐसा कौन सा चमत्कार दिखा दिया, ऐसी कौन सी घुटी पिला दी, मैं उसको देखता हूँ। ऐसा तो नहीं कि उनके ऊपर वशीकरण करके, उनको केमिकल्स दे करके, पागल बना करके अपने समाज कर लिया हो। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपने क्या बोला? मेरा ये कहना था कि फिर धर्मगुरु क्यों नहीं खुद ही राजनीति में सक्रिय तौर पर? देखिए, गुरु हमेशा राजनेता बनाता है। गुरु हमेशा एक अच्छा जनप्रतिनिधि बनाता है। गुरु हमेशा अच्छा राजा चयन करता है। गुरु कभी राज नहीं करता। गुरु कभी राज नहीं करता। भगवान परशुराम ने आताताइयों से 21 बार पराजित किया और सहस्त्रबाहु अर्जुन की संपत्ति छुड़ा ली, और छुड़ाने के बाद कुछ समय तक अपने पास रखा। योग्य व्यक्ति मिल जाने पर वापस सौंप दिया कि हमें पूजा साधना करने दो। महाराज बलि ने भी यही किया कि महाराज बलि से संपत्ति वामन भगवान ने पूरी ले ली, और कुछ समय बाद भगवान वामन ने पुनः राजाओं को दे दी कि भाई मैं पूजा पाठ करने में हमको विधान हो रहा है, आप योग्य व्यक्ति हैं, आप राज चलाइए। वर्ण व्यवस्था को लेकर भी महाराज आजकल बड़े सवाल उठ रहे हैं। धर्म की बात तो ठीक है, पर लेकिन जातियों की बात हो रही है कि वर्ण किसने बनाया? भगवान ने बनाया, ब्राह्मणों ने बनाया? देखिए, वर्ण हमारे यहाँ, वर्ण एक संज्ञा है, एक उपाधि है, एक पहचान है। जैसे कि लाइट में एक 0 पावर, एक 100 वाट, एक 250 वाट और एक मरकरी। तो ऐसे ही एक पंचतत्व के शरीर में चारों वर्ण समाहित हैं। मुखमासे वायु राजन कृता, आप देख सकते हैं, शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है जो मैं बोल रहा हूं। मैं समझा भी देता हूं ऐसे कि एक व्यक्ति के अंदर 4 वर्ण स्थापित हैं। पैर शूद्र है, पेट वैश्य है, भुजा वत्सल क्षत्रिय है और मुख ब्राह्मण है। लेकिन कभी भी आपने किसी का मुख छूते देखा? कभी किसी को पेट छूते देखा? किसी को हाथ छूते देखा? पैर छूते हैं, क्योंकि संपूर्ण दुनिया का भार शूद्र के पास है। और शूद्र मतलब होता है आपके पैरों में, आपके रेखाओं में आपका मैप है, वो सुरक्षित रहता है। मैप उजागर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आतंकी
हमला कर देंगे तो पैर को ही स्पर्श करते हैं। भगवान वामन आदि वरिष्ठ लोग कितने भी माता पिता हो, किसी का सिर बच्चे नहीं छूते हैं, पैर ही छूते हैं, क्योंकि पैरों में, महापुरुषों के पैरों में भगवान विष्णु जैसे महायोग साक्षात अखिल ब्रह्मांड नाथ, उनका पूरा मंडल ब्राह्मण के नाखून में होता है। तो वहां ब्राह्मण के नाखून को भी शूद्र कहा गया है। इसलिए गलत दिमाग से धारणा हटाइए, क्योंकि शूद्र बहाल लिए, वैश्य का वैश्य बहाल लिए, क्षत्रिय का क्षत्रिय बहाल लिए, ब्राह्मण का, तभी देश चलता है, तभी राष्ट्र चलता है, तभी आपके प्रदेश का विकास होता है। इसलिए ब्राह्मण हमेशा यही चाहता है कि पूरा राज्य खुशहाल हो, पूरा हमारा राष्ट्र खुशहाल हो। इसलिए राम राज्य की स्थापना होना चाहिए। हम राम राज्य की स्थापना इसलिए मांग कर रहे हैं कि किसी को कोई कष्ट, किसी को कोई पीड़ा ना, किसी को सताए और सब लोग अच्छे से रहें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। तो ये थे पंडोकर सरकार, जिन्होंने कमोबेश हर मुद्दे पर अपने ही तरीके से पूरी बेबाकी से अपनी बात रखी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर किसी मेहमान से होगी मुलाकात।